डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि गुर्दे में पत्थरी बनने की क्या इलामत है और इसका क्या इलाज है नेचुरोपैथी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुर्दे में पत्थरियां जो है ना वो 3 तरह की बनती हैं। ठीक एक है। होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, दूसरी होती है फास्फेट की और तीसरी होती है यूरिक एसिड की। ठीक है। जो पत्थरियां तो यूरिक एसिड की हैं वो बहुत ज्यादा इसलिए बन रही हैं कि हमारे यहाँ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है पेशेंट्स में। हम उसको मतलब मरीज भी जो है ना उसको ठीक करने की तरफ नहीं आ रहा। वो क्या कहता है, वो कहता है जी मैंने यूरिक एसिड की मैं दवाई खाता हूँ, ठीक है, और मैंने उसको कंट्रोल रखा हुआ। भाई कंट्रोल रखा हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं खत्म हुआ, बर्न तो नहीं हुआ ना, या वो खत्म तो नहीं हो रहा। तो आप उसको दवाई खा खा के उसको दबा रहे हैं तो वो आपके जिस्म में प्रॉब्लम करेगा और उसकी यूरिक एसिड की पत्थरियां भी बनेंगी। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम के बारे में ये है कि कैल्शियम का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, और डॉक्टर ने और कंपनियों ने ये भरमार की हुई है कि आप कैल्शियम लें, आपकी हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी है, कैल्शियम बड़ा जरूरी है, कैल्शियम खाएं, हड्डियां मजबूत करें। हड्डियों का कैल्शियम के साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है। और खवातीन को प्रेगनेंसी के अंदर 9-9 महीने जो है ना वो डिलीवरी तक बस अंधाधुंध कैल्शियम पे लगा दो। तो उसपे उसके साथ क्या होता है कि वो इतनी ज्यादती हो चुकी होती है उनके अंदर कैल्शियम की, क्योंकि ये है तो वो चूना कली ना जो हम ये दीवारों पे करते थे, ये वही चूना कली है जो पीस के पाउडर करके और उसको सैशे पैकेट और उसी कली को गोलियां बना के, या आपको सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये वही कली वही चूना है जो पान वाला भी पत्ते पे लगाता है। ये वही चूना है, लेकिन वहां पे अगर थोड़ा सा ज्यादा लग जाए पान वाले पत्ते पे तो क्या होता है, मुंह फटता है आपका। जो पान खाने वाले हैं उनसे पूछें, थोड़ा सा चूना तेज हो जाए तो अंदर से मुंह फट जाता है, अंदर मुंह में छाले बन जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं। और हम कितनी कैल्शियम खाई जा रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा हो, अंदर क्या हालात बनते हो, और उस कैल्शियम की ज्यादती की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट की पत्थरियां जो है वो ज्यादा बन रही है बॉडी में। तो ये अच्छा, फिर एक और चीज है कि लोग पत्थरियों को निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। वो नेचर और फितरत की तरफ नहीं आते कि हम नेचुरोपैथिक तरीका इलाज से हम पत्थरियां निकलवाएं, बनिस्बत इसके कि वो जाकर ऑपरेशन करवाते हैं, पत्थरी तो फिर भी बन जाती है। अच्छा, उसके बाद बार बार पत्थरियां बनती हैं। ठीक है। अच्छा, वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बार बार बनती है और बार बार निकलती है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है वो निकालता भी है। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि बनती है और निकलती रहती है और वो इस पे बड़े खुश हैं कि खुद ही निकल आती है, बस ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता उनके गुर्दे खराब होंगे और किडनी फेलियर तक जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से यानी वो जो पत्थरियां बनने का अमल है, मैं कहता हूँ वो ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है। और पत्थरी बनने के अमल को, जो बॉडी के अंदर अगर पत्थरी बने तो उसको तोड़ना किसने, वो तोड़ना है आपके पित्ते के अंदर जो बाइल सुफरा होता है, उसने जाके तोड़ना होता है उन पत्थरियों। ठीक है। अब यहाँ तो ये पोजीशन मिलती है कि डॉक्टर कहता नहीं पित्ते में भी पत्थरी बन जाती है। अच्छा। तो पित्ते में पत्थरी नहीं होती, उस पर हम बात भी कर चुके हुए हैं, वो पत्थरी नहीं होती, कोई पत्थरी उसको साबित कर ही नहीं सकता, कहता है। सो ये जो बाइल होता है, बाइलिरुबिन होता है, ये ब्लड में से सर्कल करता हुआ जो पत्थरियां हमारी गुर्दे में, मसाने में, पेशाब की नाली में बनती हैं, ये उनको जाकर जो है ये तोड़ता है और रेजा रेजा करता है, बारीक कर देता है। सो हमारा फंक्शन वहां पे जो खराब है उस पित्ते का, हमें उसमें देखना चाहिए कि वो जाए प्रॉपर तरीके से उन पत्थरी को तोड़े और बनने ना दे। और दूसरा कि हम पीछे खुराक भी अपनी इस तरह की रखें कि वो जो बार बार बन रही है या बनती है हम उसको भी जरा देखें।